हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हमारा न्यू चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम लोग बोलते हैं क्षेत्र मिति। और ये हमारी क्या है, गणित की मैथ की एक शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, चाहे वो हमारा ट्रायंगल का शेप का हो या हमारा क्वाड्रिलेटरल हो या हमारा पैरेललोग्राम हो या हमारा क्या हो, ट्रेपेजियम हो। कुछ हमारी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं जिनका कि हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इनका सबका, या तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, या तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, और या तो हम इनका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के अंदर कैसे हम निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं। हाँ, सभी बच्चों को एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमारी न्यू बुक है उसमें ये हमारा चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज उसमें 9.1 है। और किसी भी अगर भैया बहन के पास हमारी पुरानी बुक है तो उसमें ये हमारा चैप्टर 11 है और एक्सरसाइज 11.2 है। तो हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और जहाँ पे जो भी फार्मूले आते रहेंगे हम आप सभी को वो फार्मूले नोट कराते रहेंगे। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल। एक टेबल है और उसका टॉप सरफेस किसमें है, ट्रेपेजियम के आकार का है हमारा, यानी फिगर हमारा जो होगा वो कैसे होगा, ट्रेपेजियम के आकार का होगा। ये हम अगर कह सकते हैं कि हमारी मान लेते हैं कोई टेबल है एक और ये उसका टॉप सरफेस है। तो टॉप सरफेस में क्या क्या दिया, फाइंड्स इट्स एरिया। क्या फाइंड करना है हमको, एरिया बताना है। इफ इट इज पैरेलल साइड्स आर, पैरेलल साइड दी गई है यानी ये 1 मीटर, ये 1.2 मीटर, ये हमारी पैरेलल साइड कहलाती है। और क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस का मतलब हाइट दी गई है 0.8 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड्स इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। यानी हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है पैरेलल साइड, पैरेलल साइड दी गई है कितनी, 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। और हमको हाइट दी गई है, हाइट दी गई हमको 0.8 मीटर। तो एरिया ज्ञात करना है। एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा होता है फार्मूला क्या निकालने का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सभी बच्चे इस फार्मूले को क्या करेंगे, ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हमारा कई जगह यूज होगा और इसको याद कर लेंगे। तो इस फार्मूले में जो मान दिया गया है हम वो रख लेते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, और हाइट हमारी दी गई है 0.8 मीटर। अब हम कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट करेंगे 1 और 1.2 प्लस कर लिए तो कितना हो गया, 2.2 मीटर, और कितना आ गया 0.8 मीटर। ये 2 से हमारा कट गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना आ गया 1 यानी 1.1 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। हमने क्या किया, इसका गुणा कर लिया, तो गुणा करने पे कितना आया, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8। और कितने अंक बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद इसमें है, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक अंक है, यानी टोटल कितना हो गया, 1 और 1 2 अंक, यानी 2 अंक पहले डेसिमल लग गया, और मीटर का मीटर में गुणा हुआ मीटर स्क्वायर। और एरिया है से भी हमारा स्क्वायर में आता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यूनिट पर जरूर ध्यान देंगे। यूनिट हमारा क्या होगा, हमारा यूनिट, एरिया अगर पूछा गया है तो हमेशा हमारे यूनिट में स्क्वायर लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 0.88
मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत सॉल्व है, केवल सभी भैया को क्या करना है, केवल हमारा ये जो फार्मूला है ये याद रखना है बस, और फिर दिए गए क्वेश्चंस में से जो भी मान दिए गए हैं फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है, हमारा एरिया दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा चित्र क्या है, ट्रेपेजियम। और क्या दिया गया है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ केवल वन पैरेलल साइड दी गई है, यानी वन पैरेलल साइड ऑफ लेंथ, जो भी चीज दी गई है हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट दी गई है, हाइट कितनी है, हाइट दी गई है हमारी 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। दूसरी पैरेलल साइड की हमारी लेंथ क्या होगी, तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया कि हमारा क्या है, x सेंटीमीटर हमारा लेंथ है। तो हम फार्मूला हमको पता है एरिया, तो एरिया दिया गया तो एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हम फार्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट। ये पैरेलल का साइन होता है, तो हमने पैरेलल लिखने की जगह उसका साइन लगा दिया, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हम 1/2 और एरिया कितना था हमारा 34, यानी 34 हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड हमारी दी गई थी 10 सेंटीमीटर और दूसरी हमने क्या मानी थी, x सेंटीमीटर, और हाइट हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर। ये हमारा और ये हमारा स्क्वायर हमारा लिया। अब हमको सॉल्व करना है, तो सब चले इस 2 का हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 में, या इस 2 से इस 4 को हम डिवाइड कर दें। हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ये 2 से ये 4 हमारा डिवाइड हो गया 2 आ गया, यानी क्या हो गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई, या हम ऐसे लेंगे 2 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर हमारा। अब इस 2 का हमारा इन दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का इसमें हुआ तो 20 सेंटीमीटर, 2 का x में हुआ तो 2x सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा ये 20 सेंटीमीटर हमारा इधर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 सेंटीमीटर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हमारा आके इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा x है, यानी न्यूमरल्स और न्यूमरल्स हम क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल आ जाएगा हमारा। तो हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, तो देखते हैं ये 20 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो हमारा 2x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर 34 और माइनस 20 सेंटीमीटर, ये हम खाली कर देते हैं, अभी आगे हम सॉल्व करेंगे वैसे भी। तो 2x बराबर 34 में से 20 चला गया तो कितना हुआ 14 हमारा 2x इज इक्वल टू 14। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो हमारा था 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/2 हमारा, तो 2 7 जा 14, यानी x इज इक्वल टू हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, यानी दूसरी पैरेलल साइड दी गई थी, क्या होगी, तो दूसरी पैरेलल साइड हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 हमारा कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक कोई ट्रेपेजियम है हमारा और उस शेप्ड में है, फील्ड ABCD चित्र में दिया गया है।
और क्या दिया गया है, टोटल लेंथ 120 मीटर, यानी इसकी टोटल लेंथ दी गई है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड। हमको जो चीज दिया गया रहता है सबसे पहले हम वो चीज लिख लेते हैं। हमको क्या दिया गया है, टोटल लेंथ हमको दिया गया है, तो टोटल लेंथ हमने लिख लिया। कितना दिया गया है, 120 मीटर। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। BC इज इक्वल टू 48 मीटर, हम पहले इसमें इंडिकेट कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू 48 मीटर। फिर क्या दिया गया है, CD इज इक्वल टू 17 मीटर। CD दिया गया है 17 मीटर, ताकि हम चित्र में लिख लेते हैं हमको दिया क्या क्या गया है। AD इज इक्वल टू 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, क्या ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर, ये दिया गया है कि परपेंडिकुलर है हमारा टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। AD एंड BC ये हमारी पैरेलल साइड है और इस पे ये परपेंडिकुलर है। तो एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया के लिए हमको फार्मूला पता है, क्या होता है, तो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। लेकिन इसकी हाइट तो हमको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो हाइट है ये हाइट हमको AB निकालनी है। तो हम मान लेते हैं लेट द हाइट, क्योंकि हमको हाइट नहीं जानकारी है कि हाइट कैसे, लेकिन एक चीज इसमें दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया है हमारा, इसमें हमारा दिया गया है पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर, किसी भी चित्र का पेरीमीटर पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम सारी साइड को जोड़ दें तो चित्र का पेरीमीटर पता हो जाता है। तो हमको पेरीमीटर पता है और 3 साइड पता है, तो चौथी साइड हम याद कर लेंगे। तो चौथी साइड हमारी लेट, हम मान लेते हैं कि हमारी क्या है, लेट द हाइट ऑफ AB इज इक्वल टू H मीटर। पेरीमीटर हमको पता है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, और हमने क्या बताया, किसी भी चित्र का पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर दिया गया है 120 मीटर, सम ऑफ ऑल साइड, तो हम जोड़ते हैं 48 प्लस 17 प्लस 40 प्लस H हमारा। तो यहाँ 120 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये सारी संख्याएं आपस में प्लस करते हैं तो 8 7 15, और हमारा 1 कैरी 4 1 5 5 4 9 और 1 कैरी 10, ये प्लस H। तो हमारा H बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 105, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 मीटर। हमको क्या पता चल गई, हाइट, ये हमारी कितनी है, 15 मीटर। अब इसके बाद हमारा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हम लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये साइड प्लस ये साइड। हम अगर इसको A मान लें, इसको B मान लें, ये हमारी A है, ये B है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 A प्लस B इंटू H, यानी A प्लस B का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके आप लिखेंगे। एरिया ज्ञात करना है और हमको क्या क्या पता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 14 प्लस 48, 14 प्लस 48, और हाइट अभी हमने निकाली कितनी, 15 मीटर। तो 1/2 ये हमारा 48 और 40 प्लस हो गया 88 मल्टीप्लाई 15, और ये हमारा 2 से 88 क्या हो गया, कट गया, 2 से 88 कट गया तो कितना आया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 45 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 6 66 मीटर स्क्वायर। एरिया किस में आता है हमारा, हमेशा स्क्वायर में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी भैया बहन ध्यान देंगे बहुत हिसाब से। क्या करना था हमको, इसमें हमको हाइट नहीं पता थी, चित्र में पेरीमीटर पता था। तो हमने क्या किया, पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड, सभी को जोड़ दिया, हाइट हमारी H हो गई। यहाँ से हमने सबसे पहले हाइट निकाल लिया,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, केवल हमने इसमें मान रखा और हमारा आ गया आंसर 660 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट। यानी हमको क्या दिया गया है, एक डायगोनल हमारे पास हमको दिया गया है कि वो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। और क्या दिया गया है, हाइट दी गई है, रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, यानी अपोजिट वर्टेक्स, यानी ये क्या है हमारी हाइट है। और हमको पूछा क्या है, एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का एरिया पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहले हमारा सिंपल तरीका क्या होता है कि हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फार्मूला हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2, ये हाइट प्लस हो जाएगी h1 प्लस h2 और इनटू ये हमारा क्या है, डायगोनल यानी d। ये हमारा पहला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता भी है, तो आइडेंटिटी याद रखेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 h1 प्लस h2, ये दोनों हाइट हमारी क्या होगी, प्लस हो जाएगी और उसके बाद इनटू डायगोनल। तो हमको दिया गया है h1 हमको पता है 13 मीटर, h2 हमको पता है 8 मीटर और डायगोनल्स हमको पता है 24 मीटर। हम आइडेंटिटी में उठा के क्या करें, मान रख देंगे। तो 1/2 और हमारा 13 प्लस 8 इंटू 24, 2 से 24 कट गया 12। और याद रखेंगे सभी भैया, ये ब्रैकेट में 2 से 8 नहीं कटेगा, ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व होगा पहले। ऐसा नहीं कि 2 से 8 यहाँ काट देंगे, नहीं, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है वो काटेंगे। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 24, वो ब्रैकेट वाला हमारा पहले ब्रैकेट में सॉल्व होगा। 13 प्लस 8 कितना हो गया, 21 और हमारा मल्टीप्लाई 2, तो हमारा हो गया 42 और क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया। ये तो हमारा पहला तरीका था, डायरेक्ट हमने फार्मूला लगाया और इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, ये हमारा चित्र है सभी भैया, अगर देखेंगे हम इस पर थोड़ा सा पॉइंट दे देते हैं ABCD। दूसरा तरीका हमारा निकालने का है, सबसे पहले हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालें। दूसरा तरीका हमारा कैसे है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा 24, हाइट हमारा 13, 2 से हो गया 12 और 12 और 13 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारा आ गया 13 2 जा 26 और ये हमारा हो गया 2 और 13 1 जा 13 और 13 2 15, 156 हमारा आ गया, 156 हमारा मीटर स्क्वायर। और फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD और हमारा फिर से क्या होगा, 1/2 बेस हमारा वही रहेगा और हाइट हमारा, तो 1/2 बेस हमारा 24, हाइट हमारा 8, 2 से हमारा कट गया 24 हो गया 12 और 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल क्वाड्रिलेटरल, टोटल एरिया, और क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 156 प्लस 96, 6 6 12 और 9 और 5 14 और एक 15 और 1 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 आया हुआ था, यहाँ हमारा 2 लिख के आया गलती से, तो ये 12 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, 252 ये होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा भैया लोग देख लेंगे, ये 12 आया था तो यहाँ पे 12 लिखा जाएगा, ये सेम। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, जो सबसे इजी मेथड है, वो हमारा है ये तरीका लगाने का। तो हम इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
ताकि आसानी से सभी भैया बहन लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, समस्याएं नहीं होंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइडेंटिटी इसमें हमको जो फार्मूला लगाना है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 ब्रैकेट में H1 + H2 इंटू डायगोनल्स, ये हमारा इजी पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा द डायगोनल्स ऑफ ए राइम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स एरिया। एरिया ज्ञात करना है और क्या दिया गया है, डायगोनल्स दिए गए हैं, यानी हमको D1 = 7.5 सेंटीमीटर और DT = 12 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ राइम्बस। अभी हम जितना निकाल रहे हैं सब एरिया ही है। फार्मूला सभी भैया लोग एक अलग कागज पे नोट करते चलेंगे ताकि एग्जाम टाइम पे उनको समस्या ना हो। D1 × D2 हम कह सकते हैं 1/2 D1 × D2, फार्मूला सब नोट करते चलेंगे। तो क्या हुआ, मान रख दिए 1/2 D1 7.5 और D2 12, 2 6 12, 7.5 × 6, 6 5 30, डेसिमल आ गया 3 और 6 7 42 और 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो यूनिट हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि एरिया अगर पूछा गया है तो स्क्वायर में होगा। तो खाली फार्मूला याद रखना है और मान रख देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइम्बस। हमको क्या याद करना है, एरिया ऑफ राइम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड। अब की बार हमको क्या पता है, साइड पता है, एल्टीट्यूड पता है, और क्या पूछा है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, अगर इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर हो तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। यानी हमको पहले क्या करना है, फाइंड द एरिया ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, फाइंड द अदर डायगोनल। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, दो चीज बतानी है। तो सबसे पहले फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ राइम्बस, एक तो अभी हम आपको बता के गए थे फार्मूला पिछले क्वेश्चन में 1/2 D1 × D2। जब हमको D1 D2 दिया गया हो तब हम फार्मूला लगाएंगे 1/D1 × D2, और जब हमको D1 D2 में से कोई एक दिया गया हो, एक ना दिया गया हो, तो उस समय हमारा एक फार्मूला और होता है, एरिया ऑफ राइम्बस बराबर साइड इंटू एल्टीट्यूड। ये फार्मूला, या साइड इंटू हाइट हम कह सकते हैं। तो एक फार्मूला ये भी होता है, लेकिन ये किस केस में लगेगा, ये जब हमारा दिया गया होगा एल्टीट्यूड, तब ये फार्मूला हमारा लग जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको सब हमारे भैया बहन डाल लेंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू, तो साइड दिया गया है हमारा 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको अब एरिया पता हो गया। अब हमको एरिया पता है, एक डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल ज्ञात करना है। अब हम इसका दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी एरिया आप फिर से लिख देंगे अगेन एरिया ऑफ राइम्बस। अब लिखेंगे 1/2 D1 × D2, और हमको क्या पता है, हमको पता है एरिया और हमको पता है D1 D2 हमको ज्ञात करना है, हमको अदर डायगोनल ज्ञात करना है, यानी D2 हमको बताना है क्या होगा। और D1 हमको दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूले मान रख देते हैं, एरिया हमको पता है 24, यानी 24 = 1/2 D1 हमारा हो गया 8 और D2 हमको ज्ञात करना है। तो 2 4 जा 8, यानी 4 D2 = 24। तो हम कह सकते हैं कि D2 बराबर 24/4 = 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया डायगोनल। ये हमको पता हो गया था एरिया और ये हमको पता हो गया डायगोनल। तो हमको क्या हुआ, दोनों आंसर्स मिल गए, यानी एरिया हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और डायगोनल हमको आ गया 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर सभी भैया बहन को समझ में आ रहा है
तो फटाफट हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते रहिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव भी देते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है हमारा, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कोई बिल्डिंग की एक फ्लोर है, वहां पे टोटल 3000 टाइल्स लगनी है। विच आर राइम्बस, और किस साइज की हैं? राइम्बस के शेप्स की हैं। और ईच डायगोनल्स दिया गया है, उनका क्या दिया गया है? डायगोनल्स, यानी D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और टोटल टाइल्स हमारी जो है वो कितनी है? हमारी टोटल टाइल्स हैं हमारी 3000। और ये एक टाइल्स का D1 D2 दिया गया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द, हमको पूछा है टोटल कॉस्ट पूछा है, और क्या? 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया है हमारा। तो जब भी हमारा कॉस्ट मीटर स्क्वायर में हो, हमको तुरंत पता कर लेना है कि दिए हुए हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है? एरिया ज्ञात करना है। अगर पर मीटर दिया गया होता तो पेरीमीटर निकालना था, और अगर मीटर स्क्वायर दिया गया है कॉस्ट में तो एरिया निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल्स। एरिया ऑफ 1 टाइल्स राइम्बस के शेप में है तो 1/2 D1 इंटू D2, ये हमारा फार्मूला होता है जब राइम्बस का शेप है। तो 1/2 D1 हमारा 45 और D2 हमारा 30 सेंटीमीटर। 2 से 30 कट गया 15, तो हमारा क्या आ गया? 45 मल्टीप्लाई 50, या हम कह सकते हैं 15 5 जा 75, 5 हो गया, 7 कैरी हो गया, और 54 जा 60 और 7 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एरिया हमारा किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 टाइल्स का आ गया। कितने टाइल्स का ज्ञात करना है? 3000 टाइल्स का। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, क्या करें? एक का पता है 3000 का पूछा है, मल्टीप्लाई कर दें। तो 675 मल्टीप्लाई 3000, तो 1 2 3 0, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 1 22, 2 और 3 6 जा 18 और 2 20। ये हमारा आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो हमको पता हो गया। अब हमको क्या करना है? कॉस्ट ज्ञात करनी है। और कॉस्ट हमारी किस में दी गई है? कॉस्ट हमारी दी गई है मीटर स्क्वायर में। तो अब हम क्या करें? इसको कन्वर्ट कर लें मीटर स्क्वायर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हमारा होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, तो स्क्वायर लगाए तो 2 बार 100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं एरिया कन्वर्ट इनटू किसमें? मीटर स्क्वायर। तो हमारा था 2025, 3 टाइम्स हमारा 0, 2025 3 टाइम्स 0 और डिवाइड 1000। तो 30 से 30 कैंसिल हो गए और 10 का इसमें हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? 202.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यूनिट हमारी सेम हो गई। कॉस्ट ज्ञात करना है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू क्या करें? हम मल्टीप्लाई कर दें, और कितना रुपये है? 4 रुपीज पर मीटर आती है, यानी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग लिख देते हैं 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 202.5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 22, ये डेसिमल आ गया, और 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 0 0 और 1 1 और 4 2 जा 8, यानी आ गया 810 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। भैया बाबू को ध्यान देना है। क्या करना है? सबसे पहले एरिया ऑफ 1 टाइल्स, फिर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको किस में करना है? मीटर स्क्वायर में।
तो कन्वर्ट कर देंगे इसको मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो टोटल कॉस्ट 4 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 हमारा, मोहन चाहता है टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ट्रेपेजियम कोई शेप्ड फील्ड है, वो मोहन क्या करता है, खरीदना चाहता है। मान लो ये क्या है, हमारी ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। इट्स साइड एलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड एलोंग द रोड। यानी एक तरफ रोड है हम कह सकते हैं, और एक तरफ क्या है, रिवर है, एक तरफ रिवर है। और कह रहा जो एक तरफ हमारी साइड है वो दूसरी तरफ की क्या है, ट्वाइस। अगर हम इसको x माने तो ये हमारा कितनी हो जाएगी, 2x, यानी ट्वाइस है साइड। कह रहा पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड एलोंग द रोड। जो रोड के साइड है उसका क्या है, ट्वाइस है। और क्या पता है हमको, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, हमको एरिया पता है, एरिया दिया गया है कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है कितनी, 100 मीटर। तो हमको फाइंड द लेंथ ऑफ एलोंग साइड, हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रोड साइड इक्वल टू x मीटर, और फिर क्या कह रहा है, ट्वाइस एलोंग द रिवर एंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। कह रहा है ट्वाइस यानी 2x मीटर है। तो हमको साइड बतानी है, एरिया दिया गया यानी एरिया का फार्मूला याद करना है, और हाइट दिया गया है 100 मीटर। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड क्या होता है, फार्मूला बताए थे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो मान रख देते हैं 1/2 यानी x प्लस 2x। एक तरफ की हमारी साइड क्या है, x, और दूसरी तरफ की 2x। और हमको कितना पता है, हाइट इनटू 100, और एरिया कितना था, 10,500 हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10,500 इक्वल टू 1/2, x में 2x जोड़ देंगे तो 2 1 3x, और इनटू 100 हमारा। 2 से 100 कट गया, कितना आ गया, 50 हमारा। तो ये 50 का 3x में गुणा हो गया तो कितना हो गया, 150x। क्या हुआ, 50 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो 150, और x और कितना है, 10,500। तो x बराबर 10,500। हमेशा x के साथ जो संख्या होती है वो क्या होती है, दूसरी तरफ जाके नीचे आ जाती है। यानी ये 150x अगर हम कहें कि x बराबर, तो ये संख्या इसके डिनोमिनेटर के रूप में हो जाएगी। हमेशा x के साथ जो भी संख्या लिखी होती है दूसरी तरफ अपान में जाती है। तो 150 हमारा आ गया, 150 हमारा हो गया, क्योंकि x तो x बराबर। अब इसको क्या कहें, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या हो गया, 1050/15। 15 से इसको काट देते हैं तो 15 हमारा हो गया 6 जा 90, और 15 7 जा 105, और 0, यानी x बराबर आ गया 70 मीटर। यानी ये हमारी कितनी लेंथ हो गई, 70 मीटर, और ये हमारी कितनी हो गई, 2x, यानी हमारी साइड आ गई। तो एक साइड हमारी आ गई 70 मीटर, यानी रोड साइड लेंथ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ रोड साइड इज इक्वल टू 70 मीटर, और लेंथ ऑफ दूसरी तरफ की हमारी जो साइड है उसको कौन सी, रिवर साइड, 2 × 70, एक तो ये हमारा हो गया था, और 140 मीटर। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 70 मीटर एंड 140 मीटर। ये हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस एक्सरसाइज के बचे हुए 3 क्वेश्चन कल की क्लास में हम सॉल्व कराते हैं।